श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। हमारे सरोज उपाध्याय 321 चैनल में आप सभी को स्वागत है। जितने श्रोतागण लाइव के माध्यम से आज हमें देखेंगे, उन सभी बड़ों को सादर प्रणाम है, छोटों को भर भर के प्यार भरा आशीर्वाद है। तो आप लोग कैसे हैं जरूर बताएं और कमेंट आप लोग जरूर भर भर के कीजिए, क्योंकि आप सभी के कमेंट का ही मुझे इंतजार रहता है। और मैं सुबह सुबह यही देखती हूँ कि आप लोग कमेंट क्या क्या किए हैं। तो आप लोग बहुत अच्छा मुझे कमेंट करते हैं। तो आज दोस्तों मैं ब्लॉग बना रही हूँ। कल ब्लॉग एक ठो बनाई थी, पर उसमें हमारे जो माइक का साउंड बिल्कुल नहीं था, माइक डिस्चार्ज हो गया था। तो इसकी वजह से बहुत धीमा आवाज आया, तो तभी मैं डलवा कहीं की पोस्ट कर दूं, क्या करना है। धीरे धीरे आवाज, मतलब पंखा वगैरह नहीं चलेगा तो आवाज सुनाई देगा, उसके पंखा शोरगुल में नहीं आवाज सुनाई दे रहा था। दोस्तों मेरा तो तबीयत आप लोग जान रहे हैं खराब है। तो मेरे बहुत सारे शुभचिंतक लोग हैं और मेरे तबीयत के बारे में पूछते रहते हैं और कमेंट भी करते हैं कि आप जल्दी अच्छे हो जाइए। और सभी के आशीर्वाद भी है कि कहीं ना कहीं बहुत जल्द जो हमारा बीमारी था वो कवर हो रहा है, ठीक हो रहा है। तो बहुत खुशी की बात है। और कोई चीज से, या दुख हो या सुख हो, कोई भी चीज से हमें घबराना नहीं चाहिए। धीरे धीरे भगवान पर, बस भगवान के ध्येय में रहना चाहिए, भगवान के मतलब याद करना चाहिए कि भगवान अब आप दुख दिए हैं तो आप ही इसको टालेंगे भी, बाकी और हम क्या कर सकते हैं। तो जब तक भगवान की आदेश नहीं है तब तक हम ठीक भी नहीं होंगे या हमें कुछ होगा भी नहीं। तो दोस्तों आप लोग मुझे स्नेह बस दीजिए, आप लोग सपोर्ट दीजिए, क्योंकि मैं जब लाइव आती हूँ आप लोग जुड़ते हैं तो प्यारा प्यारा जो आप लोग कमेंट करते हैं उससे मुझे बहुत ही संतावना मिलती है कि आप लोग कितना अच्छा मुझे सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं। तो ये नहीं, हम तो बार बार यही कहती हूँ कि मुझ में कोई ऐसा टैलेंट नहीं है कि जो आप लोग मुझे इतना स्नेह देते हैं, फिर भी आप लोग के पास दया भाव है और सोचते हैं कि चलिए इनको भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया जाए। तो मेहनत तो दोस्तों आप सभी के सामने मैं कितना करती हूँ, बहुत सारे करती हूँ मेहनत। और दिन भर का मेरा एक काम है। मैं थोड़ा थकती हूँ ना, थोड़ा सोती हूँ। कभी वीडियो देखिए, थोड़ा सा और कैमरा को उधर करना चाहिए हमें। क्या होता है ना, कभी इधर हो जाता है, कभी वीडियो अपलोड करना रहता है, कभी वीडियो मुझे शूट करके लाना रहता है, कभी लाइव आना रहता है, कभी ब्लॉग बनाना रहता है। जो भी टाइम बचता है तो उसमें मैं खाना वगैरह, अपना पूजा पाठ जो भी होता है घरेलू कार्य करती हूँ। तो हमें अच्छा भी लगता है कि इसी में मेरा टाइम पास हो जाता है। और हम दूसरे औरतों के पास नहीं बैठते हैं, दूसरों को घर मुझे जाना नहीं रहता है। कहीं ना कहीं मैं अपने ही काम में ज्यादा तरह से व्यस्त रहती हूँ और रहना भी चाहिए, क्योंकि किसी के हम पास जाएंगे, क्या बात होगी, क्या चीज होगी, इधर उधर की बातों में हम बिल्कुल पहले से ही नहीं रहती हूँ, क्योंकि मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं होता है औरतों का जैसा बातचीत है। तो हमारे इसमें बहुत सारे, जैसे हमारे जो कि सपोर्टर कहिए या सब्सक्राइबर कहिए, हम तो, हमारा घर कहाँ है, उन लोगों का घर कहाँ है, लेकिन मुझे इतना ही प्रोत्साहित वो लोग करते हैं कि अब क्या ही बोलूं। उन लोगों को बार बार मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, जितने लोग मुझे स्नेह प्रेम देते हैं। बहुत सारे लोग हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं सबों का वजह है कि मेरा लाइव चलता है, मेरा वीडियोस वगैरह चलता है। देखते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक अपना तो होता है। भले मैं लाइव आती हूँ और क्षण मात्र के लिए ही आती हूँ, और उतना टाइम में आप लोग मिलते हैं, जितना मुझे खुशी आप लोग देते हैं, शायद मुझे बहुत ही खुशी फील होती है। और आप सभी को भगवान भोले जी अच्छा से रखें, स्वस्थ रखें, क्योंकि आप लोग अगर अच्छे हैं तो मेरा भी सारी दुख तकलीफ जो भी है अच्छा है, और सब कट जाएंगे। जब तक
कहते हैं कि हित दोस्त नात हित हित दोस्त बहुत भाग्य से अच्छा मिलते हैं, अपने कर्म से अच्छा मिलते हैं। तो कहा जाता है कि कुसंगत कुसंगत अकेले भला। तो अगर अच्छा इंसान का साथ नहीं है, अच्छा दोस्त हमारे नहीं है, अच्छी नात नहीं हमारे हैं, रिश्तेदार नहीं है, तो ऐसे तो अकेले ही रहना बहुत ही बेहतर मैं समझती हूँ। और नहीं तो हो तो अपना तो हो, अच्छा हो, ये नहीं कि टाइम पास करने वाला नहीं, कि उसका मतलब है तो हमारे पास आया और नहीं है तो नहीं। ऐसा मैं करती भी नहीं हूँ। जैसे आप लोग हैं, हमसे जुड़ गए हैं, हमें इतना सपोर्ट आप लोग नेह प्रेम स्नेह देते हैं, तो शायद मैं जीवन आजीवन जब तक मैं इस धरती पर हूँ तब तक मैं नहीं भूल सकती हूँ। हाँ, आप लोग अगर हमसे नहीं जुड़ेंगे तभी आप सभी से कोई संपर्क नहीं रहेगा तो बात अलग की है। लेकिन जब तक आप सभी का मेरा जो संपर्क रहेगा, सोशल ही मीडिया है ना, आप सभी से मिलने का एक माध्यम जरिया मोबाइल है। तो ये सारी चीजें जब तक रहेगा, मैं जिंदा हूँ तब तक आप लोगों का सहयोग रहेगा। और मैं आप सभी के मेरे तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्तित्व मैं प्रकट करती हूँ। जो भी मुझे ढंग आता है मैं बोलती हूँ, इसमें कुछ त्रुटि भी हो तो आप लोग संभाल लीजिएगा। तो वही है। और अब थोड़ा सा हमारा काम है, हो जाता है तो मैं भी बिंदास होके अपना सारे जो वीडियोस वगैरह हैं शूट करेंगे, अच्छी अच्छी वीडियो डालेंगे, थोड़ा एडिट करके। हमारा तो जैसे कि तैसे वीडियो रहता है, उसमें थोड़ा हम गलत भी बोले रहते हैं, वो भी अपलोड हो जाता है, सही बोलते हैं, क्योंकि सारे कार्य हमें अपने ही से करना है। अपने हाथ से मुझे वीडियो भी बनाना है। अब जाती हूँ, स्टैंड रखती हूँ, फिर कुर्सी लेके आती हूँ यहाँ पे जहाँ बैठी हूँ, तो मोबाइल लेके वगैरह सारे सामान जुटाती हूँ, तो बैठती हूँ तो अपना वीडियो बनाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ। तो अब बाबू घर मेरा रहता नहीं, अकेले है बाबू, तो घर नहीं रहते हैं, गोरखपुर हैं। तो वहाँ से वो करते हैं कि हाँ मेरा चैनल को देखते हैं कि चैनल में कोई गड़बड़ी नहीं है, चैनल कैसा चल रहा है, कैसा ग्रोथ कर रहा है, तो ये सारी चीजें वो देखता है। बाकी मेरा जो घर से काम है सारे हम अकेले ही करते हैं। इसमें आप लोग हैं, मच्छर बहुत लग रहे हैं सब यहाँ पे, बहुत ज्यादा मच्छर काट रहे हैं सब जी दोस्तों, इतना मतलब क्या बताएं। तो बस दोस्तों, आप सभी का सहयोग रहा तो मैं सच उस शिखर तक पहुंचूंगी जहां तक मुझे जाने का चाह है। और मैं जरूर आप सभी का सहयोग रहा, भोलेनाथ का मेरे आशीर्वाद रहा तो मैं चंद दिनों में जाऊंगी। और मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ सारी चीज अच्छा होने के लिए। तो मैं थोड़ा बहुत गाती हूँ पारंपरिक गीत, अब बहुत नहीं हम गावे नहीं, थोड़ा बहुत कोई मतलब हमारी जो सास थी वही थोड़ा बहुत मुझे सिखा के गई हैं। बाकी हमें बहुत कुछ नहीं आता है, तो प्रयास करूंगी कि और अच्छा मैं गाऊं। और थोड़ा सा हमारे पास समस्या है वो टल जाए, क्या कहते हैं, जब सारी चीजें ठीक हो जाएंगे तो मैं सारी बात तो मैं शेयर करूंगी आप सभी से, और करना भी है क्योंकि आप लोग मेरे परिवार के एक हिस्सा हैं। और इसमें से हमारे जो कई ऐसे मित्र हैं, लोग मित्र ही बोल सकते हैं, वो मेरे वीडियो को बारीकी से देखते हैं। जैसे मेरा वीडियो जब तक समाप्त नहीं होता है तब तक देखते हैं, और उसमें से क्या मिस्टेक हुआ क्या क्या हुआ, वो लोग कमेंट के द्वारा हमें जरूर मतलब एक मजाक मूड में वो सारे बातें लोग रखते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो खुशी मिलती है कि कम से कम इतना ध्यान से मेरा वीडियो अगला देख रहा है तभी तो इसके लिए उन सभी को मैं नाम तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन आप लोग समझ, जितने लोग होंगे अगर तो समझ सकते होंगे कि किसको मैं कह रही हूँ। तो सभी को स्नेह भरा मेरा आशीर्वाद है, बड़ों को प्रणाम है। आप लोग आशीर्वाद देते रहें कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूं। और फिर बोल रही हूँ कि मैं बहुत ही ग्रामीण गांव से हूँ, थोड़ा सा मैं भी आगे बढ़ूं। और मच्छर तो खूब खा लिए शाम को, बाप रे बाप। मौसम हमारे यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं है। देखिए पंजाब
दह रहा है, बाढ़ वगैरह आई है, कितनी क्षति हुआ, कितने गाय भैंस, कितने बकरी भेड़, जो भी उनके पास मवेशी वगैरह, घर द्वार धन दौलत सारे नष्ट हो गए। और दुखित की बात है, बहुत दुख की बात है। और हमारे यहाँ बारिश का एक बूंद जो कहते हैं, उसके लिए इंसान कहीं ना कहीं सोच रहा है कि एक बूंद पानी आता तो हमारे सारे फसल होते, लेकिन यहाँ पानी का नाम ही नहीं है। किसी दिन मैं और समय लेके दिखाऊंगी कि जो हमारे यहाँ धान लगा था, बहुत पहले आप सभी से दिखाई थी, वो पानी के बिना कैसे झुलसा गया है, झुलसा टाइप का हो गया है। और जो धान वगैरह फूट गए हैं, मुंह में बाल लेके खड़े हैं पानी के लिए। तो ये प्राकृतिक देन है, भगवान का महिमा है, कहाँ क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो पंजाब की तो बहुत दुखित घटना है, लेकिन हमारे यहाँ सूखा और पंजाब दह रहा है। कई प्रदेश में ऐसा है कि बहुत ही बाढ़ आने का संभावना है, आ भी गया है कई जगहों पे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ आ भी नहीं सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो गंडक बोल सकते हैं, जो नदी टाइप की होती हैं, नदी गंडक, वो हमारे घर से काफी दूर पे है, बहुत दूर पे है, कम से कम 20 किलोमीटर मान के चलिए, 20-25 किलोमीटर। और यहाँ एक बड़ी नहर है, मेरे घर से 1 किलोमीटर पे है बड़ी नहर, जो हमें लगता है बैतरनी से निकली है। वो नहर बहुत भयानक नहर है, बहुत सीमेंटेड, पूरा नीचे से ऊपर तक स्लोपिंग है उसका, सीमेंटेड। तो कभी कभी हमारे मन में यही रहता है, कभी वो न टूटे, वो टूटेगा तो हमारे गांव में पानी वगैरह का संभावना है, बाकी और किसी चीज से नहीं डर है। तो ये सारी बातें, इंसान को हर जगह खतरा है, हर समय खतरा है। अगर आदमी सो रहा है, रात में क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। मौत तो मौत है, ये हैवी दैवी है, जो आकस्मिक जो आ रहा है घटना है, वो कब कहाँ घट जाए, क्या हो जाए, यही सारी बहुत दिक्कतें हैं। आप लोग भी जहाँ से भी हों सुरक्षित रहें, मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। कहीं से भी आप लोग हों, आपके यहाँ भगवान भोलेनाथ दया दृष्टि अपना बनाए रखें कि हर लोग सुरक्षित रहें। और पंजाब में जो भी दुखित घटना घट रही है, उसको हे भोले जी, हे गंगा जी, अपना लहर बिटोरिए। आप अपना जो वेग है, आपका वेग गति से चल रही है, वो वेग को आप सीमित करिए और वहाँ के लोग को बकसिए। अब तो जो होना था तो बहुत क्षति हो गया, बाप रे बाप। हम तो समाचार में देखे थे, देख के रूह कांप जा रहा है दोस्तों। तो वही है, जो पल हमारे साथ है, आपके साथ है, उसको हंस के खुशी रह के एंजॉय करिए। क्योंकि थोड़ा बहुत अगर परेशानी हमारे आपके ऊपर है तो समझिए वो अच्छा है, उतना परेशानी इंसान के नाते होना चाहिए, क्योंकि दुख सुख का हमें अनुभव नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो उससे नहीं घबराना चाहिए। लेकिन अपने बचनों से किसी की दुख न चौंके, किसी की हम प्रति गलत न सोचें, किसी को हम ऐसा न करें कि हमारे वजह से वो कहीं ना कहीं ठोकर खाए, भटके। ये बहुत बड़ा पाप है, कभी नहीं करना चाहिए। और माँ बाप को तो अक्सर नहीं करना चाहिए कि अपने बच्चों के लिए कम से कम सबसे आशीर्वाद लेना चाहिए कि हमारे बच्चे फरे फूले खुश रहें। जब आप अच्छा कर्म माँ बाप करते हैं तो बच्चों को अच्छा सारी चीज़ें अच्छे से होता है और वो अच्छे मार्गदर्शन पे चलते हैं। नहीं तो माँ बाप अगर अच्छा नहीं कर्म किया तो बच्चे भी नहीं अच्छे होते हैं। तो हम किसी को बद्दुआ नहीं लेते हैं, लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ एक मैं छोटा सा झूमर कह सकते हैं उसको, जैसे देहाती नाच के भी गीत कह सकते हैं, तो मैं गाई हूँ, आप लोग जरूर सुनिएगा। वीडियो ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है,
तो ठीक है, मेरे मन की जो बातें रहती है वो आप सभी के समक्ष मैं बोलती हूँ, चौंकाती हूँ। मैं भी तो कहूँ तो किससे कहूँ, आप सभी से कहती हूँ, जो आप सभी को मैं अपना समझती हूँ तभी तो। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरे ब्लॉग में आप लोग आएँ और देखें और सुने, और इसी के साथ अपना ब्लॉग बंद करूंगी। नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए बात, नए सोच के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।